वॉइस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वाच्य। वाच्य को आप अपनी भाषा में जान लीजिए कि वाच्य का मतलब है कि सिर्फ बात करने की एक शैली है। बात करने की शैली क्या है? हम लोगों ने अब तक टेंस में पढ़ा, टेंस में सीधा सीधा वाक्य पढ़ कर आए, पढ़े ना। टेंस में क्या था कि जो भी वाक्य हम लोगों का था वो डायरेक्टली रूप में हम बात करते थे। तुम पढ़ते हो, वह खा रहा है, आप आ गए हैं, या वह सोमवार से पढ़ता है, सोमवार से बीमार है। इस तरह का डायरेक्ट बात करते थे। अगर किसी सेंटेंस में जो वाक्य स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से स्टार्ट हो तो ये कहलाएगा टेंस। यानी सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट करने वाला होना चाहिए। करने वाला को आप इंग्लिश में कहते हैं डूअर। करेगा कौन? जो जानदार है, आदमी, इंसान, जानवर, जो करने वाला है, जिसमें क्षमता है। अब कोई बोल देगा कि कलम टूट गया, ये कर रहा है, इसे कोई ना कोई तोड़ने वाला है। अगर ऐसा कोई सेंटेंसेस आपको मिले जिसमें कि वर्क हो रहा है लेकिन जिसके ऊपर वर्क हो रहा है वो स्वयं नहीं कर रहा है, फसल उपजाई जा रही है, क्लियर है, कलम टूट रहा है, महंगाई बढ़ गई, बढ़ाने वाला, तोड़ने वाला, उपजाने वाला कोई ना कोई 1% तो छिपा हुआ है जिसके बारे में चर्चा करना वाक्य में ज़रूरी नहीं है। ऐसा कोई वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, कर्म, इससे वाक्य स्टार्ट हो, यानी जो करने वाला नहीं हो, जो करने वाला नहीं हो, इसको आप कहेंगे नॉन डूअर। ऐसा जो सेंटेंस होगा इसी को कहेंगे वॉइस। ऐसा कोई वाक्य जो कर्ता से शुरू हो, कोई करने वाला उसको करे, करने वालों से वाक्य स्टार्ट होता है, वह है सब्जेक्ट लेकर जब बनेगा तो वह है टेंस। और जब कोई वस्तु से वाक्य बनाना शुरू करेंगे जो करने वाला नहीं है तो उसको कहेंगे वॉइस। यही वाच्य है। वाच्य का एक अर्थ जान लीजिए, आपकी ज़िंदगी में दो तरह के लोग मिलते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्ट रूप में किसी भी बात को, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, वो डायरेक्ट आपको कह देता है, चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जो आदमी आपको ऐसा मिलता है जो डायरेक्ट बात कर लेता है उसे कहेंगे हम टेंस। आपने मुझे मारा, टेंस है। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, डायरेक्ट कह दिया ना, बुरा लगे अच्छा लगे, ये टेंस है। क्यों भाई? करने वाला मैं मौजूद हूं और जिसे ठोकने वाला हूं वो तुम भी मौजूद हो। क्लियर है इतना? अब एक आदमी ऐसा भी मिलेगा जिंदगी में जो बोलेगा उसी बात को लेकिन वो नमक मिर्ची लगा के घुमा फिरा के बात करेगा, उसे सीधी तौर पर बात करना नहीं आता, अप्रत्यक्ष रूप से बात करेगा। बाज लोग ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट नहीं कह के अगला को कुछ कहा, वो अगला को कहा, यानी बात में जो है मीडिएटर पॉइंट है, किसी के थ्रू से बातें कर रहे हैं, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। ऐसे कान नहीं पकड़ के वो ऐसे घुमा के पकड़ रहा है। समझ में आया? ये घुमा के पकड़ने वाली अदा पैसिव वॉइस का, सीधा पकड़ने की अदा एक्टिव वॉइस का जो टेंस है। इतना मामला मौखिक में क्लियर हो गया। सीधी तौर पर बात कह देना टेंस है, घुमा फिरा कर बात कहना वॉइस है। सब्जेक्ट से वाक्य स्टार्ट होगा तो टेंस है, कोई वस्तु, पदार्थ, चीज से वाक्य स्टार्ट होगा तो वॉइस है। इतना मामला क्लियर। आइए हम लोग देखते हैं इसमें वॉइस में जो हमारा रूप है बनने का। 2 से 3 क्लास लगेगा, मैं पूरा वॉइस निपटा दूंगा। वॉइस के 2 टाइप होंगे आपके पास। देयर आर 2, या तो आप टाइप्स लिखिए या तो आप काइंड्स लिखिए। टाइप्स लिखेंगे तो ये होगा प्रकार और काइंड्स लिखेंगे तो ये होगा भेद। ठीक है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। 1 नंबर में होगा एक्टिव वॉइस, इसे शॉर्टकट में ए भी लिखूंगा। ठीक है? इसका मतलब है एक्टिव वॉइस का कि यह कर्ता से शुरू होगा। और वॉइस को क्या कहा गया? वाच्य, यानी बात करने का एक शैली है, तो कर्ता वाच्य हो गया।
ठीक है, हलंत लगा दिया, आधा चौ हो गया वो। दूसरा होगा, उतरते जाइए, पैसिव वॉइस। पैसिव का मतलब डायरेक्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। तो ये हो गया कर्म, ठीक है। और वॉइस को हमने कहा वाच्य, तो ये रहा कर्मवाच्य। यानी ये वस्तु से शुरू होगा और ये कोई ना कोई करने वाला से शुरू होगा। ये जो एक्टिव वॉइस है ना, आप इसे कहेंगे टेंस। एक्टिव वॉइस जो होता है वो डायरेक्ट टेंस होता है, और हम लोग पढ़ रहे हैं इससे इस पर जाने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, यानी किस तरह से पैसिव वॉइस के वाक्यों को बनाई जाए। इसमें आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेंस का फोकस देखने वाले हैं, कल अतिरिक्त वाक्य भी चलेगा। देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, मैं, सब्जेक्ट का बदलाव, ये आप लोगों के लिए खास रोल अदा करेगा वाक्य में। यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तित करते हैं, जगह बदलते हैं। तो इसमें एक्टिव वॉइस के वाक्य से जब हम पैसिव वॉइस में घुसेंगे तो कौन सा वर्ड कैसे बदलेगा, मैं वही दिखा रहा हूँ। अगर एक्टिव वॉइस में आई रहा तो पैसिव वॉइस में वो आई का बन जाएगा मी। और अगर एक्टिव वॉइस में ये पैसिव का वाक्य दिया हुआ रहे या एक्टिव का दिया रहे, लास्ट में मान लिया मी आ गया, तो मी जब शुरू में आएगा पैसिव वॉइस का तो ये बदल के हो जाएगा आई। यानी ये बदलेगा इसमें तो ये बदलेगा इसमें। क्लियर है? अगर वी रहे तो ये हो जाएगा अस, यू रहे तो यू का यू ही रहेगा, दे रहे तो दे देम में बदलेगा, ही रहे तो ये हिम में बदलेगा, शी रहे तो ये हर में बदलेगा, इट का इट ही रहता है, और किसी वस्तु पदार्थ का अगर नाम रहे तो नाम का हमेशा नाम रहता है। ये जो परिवर्तन हुआ है इतना सारा शब्द, ये जाएगा पैसिव वॉइस में, और ये जो वर्ड है जितना भी सब्जेक्ट, ये रहेगा एक्टिव वॉइस में। हम लोगों ने अब तक टेंस पढ़ा, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, फ्यूचर में 4 पढ़ा ना, 4 या 12 पढ़ा। 12 में से हम लोगों ने V1 भी पढ़ा, V2 भी पढ़ा, V3 भी पढ़ा, V4 भी पढ़ा, V5 भी पढ़ा। एक्टिव वॉइस में कोई भी टेंस हो, यानी कोई भी वर्ब हो, वर्ब का कोई भी फॉर्म्स हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सब के बदले सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करेंगे? कोई दिक्कत? पैसिव वॉइस की अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ V3। पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 का प्रयोग होता है। कुछ कुछ अभी कंडीशंस ऐसा भी लगेगा जो V1 भी आता है, उसका रूल्स हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी 90% जगह पर आप लोगों का V3 लगता है, इसका नियम बनाइए। पैसिव वॉइस में सिर्फ V3 का प्रयोग होता है। क्लियर है इतना? आइए थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं। ये मैं 2 कॉलम बना रहा हूं। एक कॉलम हमारा होगा एक्टिव वॉइस, यही एक्टिव वॉइस ही टेंस है, ठीक है। दूसरा कॉलम मैं बना रहा हूं पैसिव वॉइस, जो टेंस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग आज विधि पढ़ रहे हैं। इसमें टेंस में मान लीजिए 1 नंबर में क्या था? सिंपल प्रेजेंट था ना, पहला टेंस यही है, सिंपल प्रेजेंट। हम लोगों ने पहचान चिन्ह भी देखा, वर्ब फॉर्म्स का भी यूज किया। पहचान में देखा था कि इसका पहचान चिन्ह में वाक्य में जो काम शब्द होता है, क्रिया शब्द, उसके अंत में हम लोग क्या लगाते हैं? ता है, ते है, ती है। क्यों लगाते हैं? क्योंकि V1 और V5 का नेचुरली प्राकृतिक रूप से अर्थ ही वही निकलता है। 5 फॉर्म्स है वर्ब का। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया गो, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। तो जो गो और गोज होगा V1 और 5 रूप, ये दोनों ता है, ते है, ती है लगा के रूप देता है और सिंगुलर प्लूरल के रूप में आता है। V1 हमेशा प्लूरल, V5 हमेशा
सिंगुलर, हम लोगों ने नियम देखा। इसके अलावा V2, V3, V4 ना तो सिंगुलर था ना तो प्लूरल था। क्लियर? दूसरा, ना तो ये ताते ती लगा के कोई अर्थ दे रहा था। इस विनय पर हम लोगों ने छांटा था कि V1 और V5 का प्रयोग ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्यों करें। हम लोगों ने इस क्यों का कारण देखा था कि आखिर 5 तरह के फॉर्म्स हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आखिर हम V1 और 5 ही क्यों लेते हैं। हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं है कि हम 5 फॉर्म्स में से जो मन में आया भाई यूज कर लिया। वर्ब फॉर्म्स ही तो है ना। तो यही रीज़न था कि V1 और 5 ही हम लोग यूज कर रहे थे। तो इसकी पहचान हमने देखा था, स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट V1 और 5 प्लस अदर वर्ड, यानी सब्जेक्ट होगा, वर्ब का पहला या 5वां रूप होगा, फॉर्म्स होगा और अदर वर्ड होगा। इसमें हम लोगों ने देखा था आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम यानी प्लूरल नाउन, ये सारी चीज़ें देखी हुई हम लोगों का। इसके साथ हम लोगों ने V1 का इस्तेमाल किया था। इसके बाद ही, सी, इट और कोई सिंगुलर नाउन यानी एक नाम, सिंगुलर नाउन। इसके साथ हम लोगों ने V5 प्रयोग किया था पॉजिटिव वाक्य में। जब निगेटिव की बात आई थी तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब डू दे के नोट लगाया था और इसमें हम लोगों ने डज दे के तब नोट लगाया था। इतना क्लियर है? ये हम लोगों ने टेंस में ऑलरेडी देखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर में ये पॉजिटिव हो गया, मैं निगेटिव भी लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके साथ नोट, इसके साथ V1 और अदर वर्ड। ये टेंस है। थोड़ा सा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। पहले इसमें वाक्य जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ कि आई रीड इंग्लिश, या फिर मैं यहां पर कर दिया यू गो टू हाउस। अगर यहां पर कोई होम लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट गो होम, टू होम नहीं कीजिएगा, ठीक है? गो टू होम नहीं, गो होम, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पहले से ही नेचुरली रूप से ये प्रीपोजिशनल वर्ड है होम, और ये टू भी अपने आप में प्रीपोजिशन है, इसलिए 2 प्रीपोजिशन यूज एक साथ सटा के नहीं किया जाएगा। होम शब्द जब भी लिखना हो कम होम गो होम, हाउस लिखना हो गो टू हाउस कम टू हाउस। क्लियर है? तो ये मान लिया ट्रांसलेट है। इसका निगेटिव हमको कोई भी वाक्य बनाना हो दे देगा कि राम डज नोट गो टू पटना, राम पटना नहीं जाता है। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों देखा। आते हैं पैसिव वॉइस साइड में। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि पैसिव वॉइस में हम लोग हमेशा जो टेंस में ऑब्जेक्ट होता है ना, ये अदर वर्ड, इसको बनाते हैं सब्जेक्ट। जो लास्ट में होता है ना अदर वर्ड, कोई भी वस्तु, मैं दिल्ली जाता हूँ दिल्ली अदर वर्ड, दिल्ली बनेगा पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। हम मोबाइल खरीदते हैं मोबाइल अदर वर्ड, खरीद मोबाइल रहे, वही ऑब्जेक्ट है, वही उसको आप चाहे कंप्लीमेंट कहिए जो होगा, तो उसको हम बनाएंगे यहाँ पर सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। क्यों बनाएंगे? क्योंकि पैसिव वॉइस स्टार्ट कहाँ से होता है? जो करने वाला नहीं है, ऐसा शब्द चाहिए उसको जो करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर में से हो जाएगा, यानी ये ऑब्जेक्ट है ना अदर वर्ड, तो ये अदर वर्ड आ जाएगा पहले उठ के, ये रहा अदर वर्ड। क्लियर है? और जो ये वाला टेंस है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये अपने से अगला टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेकर तब पैसिव वॉइस बनाता है। यानी अदर वर्ड के साथ इसमें लग जाएगा इज, एम, आर प्लस। पैसिव वॉइस की बात है तो सिर्फ V3, और ये वर्ब का काम खत्म हो गया। ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट उठ के बैठ जाएगा कहाँ? लास्ट में। ये हो गया सब्जेक्ट, और जब भी सब्जेक्ट को लास्ट में, ये यू है, जब भी सब्जेक्ट को लास्ट में बैठाते हैं तो इसके पहले बाय का लगना अनिवार्य हो जाता है। अब मैंने यहाँ बनाया कि आई रीड इंग्लिश, पैसिव वॉइस में क्या बनाएंगे? इंग्लिश हो जाएगा शुरू में। क्लियर है? इज, एम, आर के हिसाब से इंग्लिश जो है एक लैंग्वेज है, सिंगुलर है, तो इसके लिए इज।
क्या कर रहे हैं भाई, पढ़ रहे हैं। तो रीड का V3 रीड ही होता है। रीड कौन पढ़ रहा है, आई। तो सब्जेक्ट का परिवर्तन अभी हमने आप लोगों को दिखाया था। तो ये आई जब उठ के वहाँ लास्ट में जाएगा तो ये बदलेगा मी में, और इसके पहले लगेगा बाय, यानी इंग्लिश इज रीड बाय मी। कोई दिक्कत है? इसका अर्थ है कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। इसका अर्थ है कि अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ी जाती है। पैसिव वॉइस में अंग्रेजी वाक्य का स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन हिंदी वाक्य में आप जो इसका बोलते हैं मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वही इसका बोल दीजिए मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। यह प्रॉब्लम चेंज होने का इंग्लिश का है, ना कि हिंदी का। बोले इस पर कोई दिक्कत है? और यहाँ निगेटिव है, राम डज नॉट गो टू पटना। इसका निगेटिव अगर बनाएंगे तो पता निगेटिव कैसे बनेगा। ये पटना शब्द अदर वर्ड है, ये रहा पटना, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज आया, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। तो ये डू डज खत्म, पटना के साथ इज। निगेटिव में नोट है तो यहाँ पर भी नोट लगेगा। पटना इज नोट क्या कर रहा है, गो कर रहा है, यानी जा रहा है। पटना तो हट गया, तो जब पटना हट गया भैया तो टू को भी हटना पड़ेगा। क्लियर है? तो इज नॉट गोन, कौन जा रहा है, राम। तो नाम कभी बदलता नहीं, राम का राम ही रह जाएगा, लेकिन बाय का लगना जरूरी है। ये रहा पॉजिटिव, ये रहा निगेटिव। अदर वर्ड हम इसलिए लिखते हैं, देख लीजिए एक मिनट, हम जो ये अदर वर्ड है ना, अदर वर्ड इसलिए लिखते हैं, उसके अदर वर्ड के जगह पर दो चीज़ आता है। एक तो आता है ऑब्जेक्ट और एक आता है कंप्लीमेंट। अक्सर बच्चों में इस तरह का प्रॉब्लम होता है कि सर हम कंप्लीमेंट किसको कहें और ऑब्जेक्ट किसको कहें। क्या प्रॉब्लम है, अदर वर्ड लिखिए ना। अब फिर भी जानना हो कि कंप्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, तो थोड़ा सा मौखिक में जान ली। मैंने टेंस में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा। ऐसा कोई वस्तु जो मेरे क्रियाकलाप से यानी मेरे काम करने से प्रभावित हो जाए, उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ऐसा कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई पदार्थ जो मेरे काम से, मेरे प्रभाव डालने से भी उस पर कोई असर नहीं पड़े, वो कंप्लीमेंट है। जैसे मैं कोचिंग आता हूँ, आप लोग बोलते हैं सर हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं। आप जो कोचिंग में पढ़ने के लिए आए, तो बताइए कि कोचिंग में जैसे ही आपने कदम रखा तो क्या कोचिंग में भूकंप आ गया, हिलने लगा पूरा सरजमीन? नहीं ना, कोई असर पड़ा आपके आने से? आप आओगे तो भी ये कोचिंग का घर मेरा खड़ा रहेगा, आप जाओगे तो भी का कोचिंग का घर खड़े रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जैसे निकलोगे कोचिंग तो सो जाएगा, गिर जाएगा, फिर आप आओगे तो आपके इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है ना। तो ये कोचिंग शब्द अपने आप में कहलाएगा कंप्लीमेंट। जैसे मैं दिल्ली जाता हूँ, हम दिल्ली में पैर रखे तो क्या दिल्ली में प्रलय आ गया कि दिल्ली के लोग भाग गए कि भाई भागो भाई इश्तियाक सर आ गए? कोई असर पड़ेगा उस पर? तो वो हो गया कंप्लीमेंट। किताब पढ़ते हैं भाई, किताब पढ़ने से किताब का हर्फ हम पढ़ते गए, उड़ता नहीं चला गया, कोई असर उस पर नहीं पड़ा। हमारे जैसे उसी किताब को लाखों लोग पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट। वहीं पर हम सेब खा लें, सेब खत्म ना हो जाएगा, यानी मेरे कार्य से सेब प्रभावित हो गया, तो मैं सेब खाता हूँ, मैं सेब ऑब्जेक्ट। मैं दूध पीता हूँ ऑब्जेक्ट। दवाई खाता हूँ भाई पेट में चला गया, वो ख़त्म हो गया, वो ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई चीज़ जो हमारे काम करने से प्रभावित हो जाए वो ऑब्जेक्ट, और जो प्रभावित ना हो कंप्लीमेंट। कोई सिस्टम नहीं पढ़ा रहा, मैं मौखिक पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा सा, बाकी सबका एक शेड्यूल चलेगा। फिलहाल आप अभी इतना जान लीजिए, आपने पूछा इसीलिए। इसलिए कौन सा वर्ड ऑब्जेक्ट है, कौन सा कंप्लीमेंट है, इतना झमेला पालने से बेहतर है भैया अदर वर्ड लिख दो। थोड़ा सा टेंस का बदलाव देख लीजिए, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मैं, टेंस का बदलाव। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्टिव से पैसिव में टेंस कैसे बदलेगा। एक्टिव वॉइस में एक नंबर में क्या है, सिंपल प्रेजेंट है ना। पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे ना, ये हम लोग एक्टिव साइड में देख रहे हैं, ये एक्टिव हो गया, लो तीर का निशान लगा दिया, और ये इस साइड में पैसिव वॉइस हम लोग देख रहे हैं। पैसिव वॉइस में जब जाएंगे तो ये सिंपल प्रेजेंट बदल के हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको आप लोग बोलते हैं, कंटिन्यूअस
बोलो कोई दिक्कत है? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस पैसिव वॉइस में बदलेगा किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यानी इसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होगा? इज एम आर। यहाँ क्लियर है? 2 नंबर में दूसरा नंबर क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी कंटिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहे थे। इसी प्रोग्रेसिव को हम लोग इम्परफेक्ट भी कह देते हैं। कहते हैं ना, चाहे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहिए, कोई फर्क नहीं, तीनों एक ही चीज़ का नाम है। ये रहा है, रहे हैं, रही है, हैं, हो, हूँ, हो, इस तरह का वाक्य वाला है। तो ये अपने आप में ये वाला टेंस किसी में नहीं बदलेगा। ये अपने साथ यानी अपने हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेंगे ना इसको, हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, या समझने में दिक्कत होगी तो अपने हेल्पिंग वर्ब के साथ बिंग लेगा, यानी उसी टेंस में रहेगा, ये बिंग ले लेगा। इज एम आर आया तो इज एम आर बिंग लेके वो पैसिव वॉइस बना देगा, ये नहीं कि ये टेंस चेंज करेगा। 3 नंबर में है हमारा टेंस, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसी परफेक्ट को पार्टिसिपल भी कहा जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस, ये वाला टेंस अपना अगला ले लेगा। अगला क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एन है, कंटिन्यूअस टेंस में इसमें बदल जाएगा। क्लियर है? प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल जान लीजिए, पहला वाला दूसरा में जाएगा, तीसरा वाला चौथा में जाएगा। पहला दूसरा में जाएगा, तीसरा चौथा में जाएगा। दूसरा वाला किसी में नहीं जाएगा और चौथा वाला का पैसिव वॉइस, चौथा में खाली काहे लिख रहा हूँ, टेंस का नाम पहले लिख देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैं अभी वाक्य बनाते हुए समझा दूंगा। फिलहाल अभी इतना जानिए कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल, जब यहाँ बदला प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, जब पास्ट सिंपल की बात करेंगे तो वो भी पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। सिर्फ ये प्रेजेंट के जगह पास्ट हो जाएगा, पास्ट के जगह फ्यूचर हो जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो देखिए अगला स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया। सिंपल पास्ट किस में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। आगे बढ़ रहा हूँ, पास्ट कंटिन्यूअस में। और ये पास्ट कंटिन्यूअस जो है ये अपने आप में रहेगा, अपने ही टेंस में वाज वेयर के साथ बिंग ले लेगा। दूसरा, पास्ट परफेक्ट या पास्ट पार्टिसिपल, ये बदल जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इसका जो 8वां होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये हो गया 5वां नंबर, ये हो गया 6ठा नंबर, ये हो गया 7वां नंबर, ये हो गया 8वां नंबर। 8वां का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। याद रखिएगा, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनेगा। इसको हल्का लीजिए, बिल्कुल हंसते खेलते हुए इंग्लिश सीखिए। इतना क्लियर है? उसी तरह से ये नंबर चेंज होगा, यानी सिंपल फ्यूचर
सिंपल फ्यूचर टेंस, ये चला जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। सबका वही सिस्टम है। और ये जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना, ये हो गया हमारा 9 नंबर, ये हो गया हमारा 10 नंबर। ये अपने साथ ये तो बिंग नहीं लेगा, फ्यूचर में चेंज होगा। ये हो गया हमारा 11 नंबर, पास्ट के जगह फ्यूचर होना पड़ेगा। और ये इसके जगह पर फ्यूचर आएगा, इसके जगह पर भी फ्यूचर आएगा। और ये है 12 नंबर, इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा और इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कुल मिलाकर हम लोगों को पैसिव वॉइस में 8 टेंस ही पढ़ना है, 3 प्रेजेंट, 3 पास्ट, 2 फ्यूचर। दिमाग से उतर गया हो अगर तो फिर से देखिए मैंने अभी क्या पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस, क्योंकि आज एक टेंस पर रोकने वाला हूँ। एक दिन सिर्फ आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, उसके बाद मुझे दौड़ाने में समय नहीं लगेगा। टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस, हम लोग इससे बनाने वाले हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को मैं शॉर्टकट में पी भी लिख रहा हूँ। क्लियर है इतना? हम लोगों ने 1 नंबर में देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका सूत्र में देखा कि सब्जेक्ट था V1 और 5 था, अदर वर्ड था। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये शुरू में हो जाएगा। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर यही बता दूं, ये हो गया जैसे एक्टिव वॉइस, ये है पैसिव वॉइस हमारा। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ये आ जाएगा अदर वर्ड पहले प्लस, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलेगा। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग, ये वर्ब जो है टेंस का मतलब वर्ब, तो ये हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। क्लियर है? ये सारा का सारा वर्ब चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारा का सारा बदल के क्या होना पड़ेगा इसको V3। कोई दिक्कत? ये वाला जो सब्जेक्ट है ये चला जाएगा लास्ट में, और सब्जेक्ट जब लास्ट में जाता है तो इसके पहले क्या लगाते हैं? कोई दिक्कत? यानी अगर आपको यहाँ पर वाक्य कह दिया जाए कि अमन गोज टू स्कूल, तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट पहले, यानी ये जो स्कूल है ना, तो इसको उठ के आना पड़ेगा शुरू में, स्कूल। क्लियर है? स्कूल शुरू में आ गया उठ के, इज। ये स्कूल जो यहाँ से शुरू में आ गया तो टू स्कूल तो नहीं लिख सकते, क्योंकि वर्ब रहता तो टू के बारे में सोचते, ये तो नाउन है ना, तो इसलिए ये टू प्रीपोजिशन खत्म हो गया। समझ में आया क्यों खत्म होगा? क्योंकि स्कूल यहाँ था तो गो के साथ हम संबंध बता रहे थे कि ये जो आदमी जा रहा है ये इसकी एक दिशा है स्कूल की तरफ, इसलिए टू जो है दिशा निर्देशन के लिए आया था। किधर जा रहा भाई? तो गो टू टेम्पल, गो टू मॉस्क यानी मस्जिद, गो टू टेम्पल, गो टू रोड, रोड की तरफ जा रहा, गो टू प्लेटफॉर्म रेलवे स्टेशन, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, हाउस। लेकिन मैंने इसको गायब कर दिया। तो गो पर अगर रुकेंगे तो ऐसा थोड़ी कि गो टू पर रुक जाएंगे सर। अगर ये नाउन खत्म तो टू भी खत्म। अगर यहीं पर मतलब फुल स्टॉप लग जाता तो ये टू का कोई ज़रूरत था नहीं था। तो ये स्कूल उठ के शुरू में आ गया तो ये टू को ख़त्म होना पड़ेगा। प्रीपोजिशन जहाँ पर भी गो टू, गोज टू, गोइंग टू, वेंट टू, कम टू, कमिंग टू, कम्स टू, ये सब आएगा, ये टू गायब हो जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ये बाई ले लेगा अपने साथ। कमी किस चीज़ की है? वर्ब बच गया। कोई भी वर्ब बदल के क्या हो जाएगा? इसको गोन होना पड़ेगा, स्कूल। ठीक है? अगला टेंस में जाएगा सिंपल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो इज एम आर लिया। कोई भी वर्ब बदल के 3 में होता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म गोन। और अमन जो लास्ट में गया तो अपने साथ कोई भी सब्जेक्ट
जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है तो वो बाय यू होगा, बाय मी होगा, बाय हिम होगा, बाय हर होगा, बाय इट होगा, समझ में आया? बाय राम होगा, बाय मदर होगा, बाय डैड होगा, बाय द टीचर होगा, बाय स्टूडेंट होगा। यानी जो भी उठ के वहाँ जाएगा सब्जेक्ट के जगह पर से वो बाय को लेके तब वहाँ बैठेगा। और ये बाय यहाँ पर अर्थ देगा के द्वारा, से द्वारा। क्लियर है इतना? तो ये वाला टेंस क्लियर है, समझ में आया? आते थोड़ा सा इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव पर हम लोगों ने क्या सीखा अभी? ये है, मान लीजिए राम डज नोट रीड इंग्लिश। अभी मैं ऑब्जेक्ट लगा के दे रहा हूं ना, बिना ऑब्जेक्ट का भी बनेगा। राम डज नॉट गो रीड इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता। तो ये वाला अंग्रेजी उठ के आ जाएगा कहाँ पर? ये बनेगा सब्जेक्ट। क्लियर है? इंग्लिश। ये रहा इज, क्योंकि लैंग्वेज है, लैंग्वेज सिंगुलर माना जाता है। इंग्लिश इज, हिंदी इज, उर्दू इज, मैथिली इज, संस्कृत इज। क्लियर है इतना? निगेटिव है, निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव, कोई दिक्कत? तो इंग्लिश इज नॉट, ये जो रीड है तो रीड का रीड ही रहेगा। संयोगवश रीड V1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, सेम शक्ल है। क्लियर है इतना? ये जो राम बाबू है ये उठ के आएगा लास्ट में, राम का राम ही रहेगा और ये लग जाएगा बाय। कोई दिक्कत? थोड़ा सा एक स्टेप और देख लीजिए, आप लोग घर में बना लीजिएगा, मैं वाक्य दूंगा। इसका अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? ये वाला हेल्पिंग वर्ब अगर उठाकर मैं यहाँ लिख दूं तो क्या अर्थ देगा? क्या राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है? यानी वाक्य क्या से स्टार्ट होगा? ये वाला नोट को हटा दूं तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, क्या राम अंग्रेजी पढ़ता है? उसी तरह से पैसिव वॉइस में ये वाला इज को यहाँ से उठा के अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, पहले क्या था? इंग्लिश इज नॉट रीड बाय राम था ना। इसका मतलब था कि राम जो है अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। मैं इस वाले इज को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ये वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ना बेटा, ये अर्थ देना शुरू कर देगा क्या? ये वाला जो डू डज है ये भी अर्थ देना शुरू कर देगा क्या? अब वाक्य किससे स्टार्ट होगा? क्या से? पहले था कि अंग्रेजी राम नहीं पढ़ता है, अब होगा क्या? राम अंग्रेजी नहीं पढ़ता है। क्या राम के द्वारा अंग्रेजी नहीं पढ़ी जाती है? सीधा बोलना है सीधा बोलो, घुमा के बोलना है घुमा के बोलो, लेकिन ये क्या लग के बनेगा? बताइए, इंटेरोगेटिव तक आप लोगों को कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत होगी तो कल हमसे फिर से बात कीजिएगा। जर्रा बराबर दिक्कत होगी इस पर, अभी अतिरिक्त नियम पर नहीं गया हूं तो उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। जो एक टेंस पढ़ा इसके अतिरिक्त इसको बनाइए, तरह तरह का वाक्य लिख के सेट कीजिए। जितना टेंस आप लोगों ने घर में पढ़ा है पहले, वो सारा टेंस को उठाकर पैसिव वॉइस पर सेटिंग करने का प्रयास कीजिए। इतना दूर तक क्लियर? अब देखिए, मैं ऑब्जेक्ट को गायब कर रहा हूं, लास्ट का जो अदर वर्ड है ना उसको गायब कर रहा हूं। एक अदर वर्ड के साथ में, एक अदर वर्ड के बिना, मैं डायरेक्ट पैसिव वॉइस ही बना रहा हूं। जैसे एक वाक्य मैंने लिखा कि आई एम गोइंग, फुल स्टॉप, मैं जा रहा हूं, या जिस टेंस में उसी का बना रहा हूं। मैंने दे दिया कि आई गो, मैं जाता हूं, मैं ये टेंस अभी पढ़ाया। एक देता हूं कि आई गो, या फिर होम ले लो ना डायरेक्ट, कितना टू के पीछे पड़ेंगे। आई गो होम, मैं जाता हूं, मैं घर जाता हूं। दोनों में डिफरेंट क्या है? कुछ अंतर दिख रहा दोनों वाक्य में आप लोगों को? क्या अंतर है, कोई बताइएगा? अदर वर्ड का अंतर है। इसमें भैया अदर वर्ड लगा हुआ, इसमें अदर वर्ड नहीं है। अगर किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो कोई भी टेंस का हो, अदर वर्ड नहीं रहेगा तो वो जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते थे, घोल्टा देते थे, वो पलटाने का सिस्टम खत्म। क्यों खत्म? अगर आप लोग गलती से भी ऐसा प्रयास करोगे, कैसा? गोन इज बाय मी, गलत है। क्यों गलत है बाबू? पैसिव वॉइस में आना किसको चाहिए था शुरू में? अदर वर्ड को, यानी कोई ना कोई वस्तु को आना चाहिए था। ये आया कौन?
गोन क्या है? वस्तु है, काम है ना, तो ये गलत है ना, तो ऐसा बनाना गलत है। जब अगर किसी भी वाक्य में अदर वर्ड का अभाव रहे, यानी ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट की कमी रहे, तो उस वाले वाक्य को क्या करेंगे? सीधा सीधा बनाएंगे। कैसे? आई है तो आई देंगे, कोई भी वर्ब का फॉर्म वो बदलेगा किस रूप में? बात अगर पैसिव वॉइस की है तो सिर्फ V3, आई हो गया, गोन हो गया। आई सीधा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा भाई? ऑब्जेक्ट होना चाहिए था शुरू में आने के लिए, तभी ये वहां जाता उसके जगह पर। ये किसके जगह पर बैठेगा? वहां तो कोई है ही नहीं। क्लियर है? अब ये बताइए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट में यानी कंटिन्यूअस टेंस में जाता है तो अपने साथ इजे मार लेगा ना, तो आई अपने साथ क्या लेगा? आई एम लेगा ना। तो ये रहा आई एम गोन, ये रहा आपका पैसिव वॉइस, ठीक है, और ये रहा आपका एक्टिव वॉइस। बोलो कोई दिक्कत है? अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको घुलटाएंगे, क्रॉस कर देंगे, ऑब्जेक्ट को शुरू में, सब्जेक्ट को लास्ट में। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सीधा सीधा बनाएंगे। टेंस का परिवर्तन करेंगे, टेंस बदलेगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में जाएगा। और दूसरा हम लोगों ने ये देखा, एक देखो इसमें अदर वर्ड दे दिया, अदर वर्ड दे दिया तो जैसे सीखे हैं कि होम आ जाएगा शुरू में, ये आप लोग H कैपिटल लिखिएगा, होम आ जाएगा शुरू में, इज है तो इज देंगे, और गोन है तो गोन देंगे। देखो यहाँ पर एक वस्तु तो है जिसके जगह पर आई जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गोन बाय मी। यहाँ दो वर्ड है, दोनों एक दूसरे का जगह चेंज किया है, लेकिन यहाँ पर अकेला आई है, इसीलिए ये वाला वाक्य नहीं घुलटेगा। याद नहीं रहेगा तो ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, स्टार बनाकर, स्टार बना के नोट लिख के कि अगर किसी अंग्रेजी सेंटेंस में अदर वर्ड लिखिए या ऑब्जेक्ट लिखिए, जिसको जो लिखना वो लिखिए। हाँ, ये रहा। अगर किसी अंग्रेजी सेंटेंस में अदर वर्ड का अभाव रहे या अदर वर्ड ना रहे तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस, ये याद रखने के लिए है, सीधा सीधा ही बनाया जाता है। बोलो क्लियर है इतना? जिसको उतारना उतार लीजिए। अगर किसी सेंटेंस में अदर वर्ड ना रहे तो उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो होगा वो सीधा सीधा बनेगा, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पर नहीं जाएगा। लेकिन टेंस का परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ ध्यान में रहे। टेंस बदलेगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना जगह नहीं बदलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं जो जगह बदलेगा। टेंस का बदलाव होगा, वाक्य घुलटेगा नहीं, वाक्य पलटेगा नहीं। जैसे ये वाक्य पलट गया, ये आ गया इसके पास, ये आ गया उसके पास, दोनों जगह चेंज कर लिया, इसमें जगह चेंज नहीं करेगा, जो जहां है वैसे रहेगा। बस याद रहे, वर्ब चेंज होता है करेंगे, टेंस चेंज होता है करेंगे। अब कोई दिक्कत? अब आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वाक्य दे रहा हूं। WH फॉर्म तक आप लोगों को जाना है। राम किल्स अ टाइगर, यानी एक दिया, एक का 6 बनेगा, डायरेक्ट पैसिव वॉइस में बनाइएगा। राम किल्स अ टाइगर, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। 3 नंबर में द फादर
गोज टू मार्केट। 4 नंबर में ले लीजिए, माई सिस्टर washes द क्लॉथ। 5 नंबर में लिखिए, वी कम हेयर। इसके आगे डबल ऑब्जेक्ट वाला देंगे, जैसे वी कम हेयर टू टीच इंग्लिश। हम लोग यहाँ अंग्रेजी पढ़ने के लिए आते हैं, रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं। जैसा सेंटेंस होगा तो वो डबल डबल ऑब्जेक्ट अभी नहीं दे रहा, अभी मैं आप लोगों को सिंगल ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। डबल डबल ऑब्जेक्ट भी आता है, उसका सिस्टम अलग है, वो कंडीशनल टाइप करके हम लोग पढ़ेंगे। 6 नंबर में लिख लीजिए, देखो ऑल द चाइल्ड्स, ये अपने आप में बहुवचन है, या ऑल द चिल्ड्रेन, ये भी बहुवचन है। बहुवचन यानी चाइल्ड मतलब बच्चा होता है, इसमें REN या S लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, चिल्ड्रेन लिखा, इसमें लगाता है S, गलत है, ठीक है, ऐसा लिखना गलत है। चिल्ड्रेन लिखेंगे REN लगाकर, ऑटोमेटिकली ये बहुवचन बन गया, S का लगना यहाँ जरूरी नहीं है। तो ऑल द चाइल्ड्स स्विम, क्लियर है। 7 नंबर में माई फादर चाइड्स अस, या मेरे पिता हमें क्यों, मी लगा दो, माई फादर चाइड्स मी, मेरे पिता मुझे डांटते हैं। यहाँ तक क्लियर है, सारा कंप्लीट करके आइए। इसी वॉइस में बनाना है आपको 6 का 6। जैसे ये वाला, राम किल्स अ टाइगर इज किल्ड बाई राम, अ टाइगर इज नॉट किल्ड बाई राम, इज द टाइगर किल्ड बाई राम, इज द टाइगर किल्ड बाई राम। WH फॉर्म लगा के भी बनाना है, समझ में आया।